नमस्कार। थिंक टैंक ग्रुप ऑफ इंडिया चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसे बिंदु या विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें कुछ बिंदु इतिहास के और कुछ बिंदु वर्तमान परिस्थितियों के तथा भविष्य की चिंताओं की चर्चा होगी। और ये वीडियो बड़ा होगा। सभी दर्शकों से आग्रह है कि पूरा वीडियो देखें तथा वीडियो का पार्ट फर्स्ट होगा। इस वीडियो में मेरी कुछ परिकल्पनाएं होंगी, गद्य व पद्य के रूप में आप सभी के बीच प्रस्तुत है। ब्रह्मांड में एक धधकता हुआ अंगारे का गोला रहा होगा। सहस्रों सहस्रों सदियां गुजरने के बाद, बीतने के बाद अंगारा का गोला ठंडा हुआ होगा, दरारें पड़ी होंगी। इसके बाद पृथ्वी के साथ ही साथ ग्रह बने होंगे। पृथ्वी पर जीव जंतु जन्मे, सृष्टि बनी, अतीत बीता, कबीले बने, इंसानों में इंसानियत आई। फिर इंसानों ने नातों रिश्तों का सम्मान किया। इंसानों ने ही अपने अपने धर्म बनाए। बीते समय को गिने जाने के लिए ईसा से पूर्व और ईसवी का इस्तेमाल किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और इसके बाद कलयुग। कलयुग का आज और आज का दिन। इतिहास गवाह है कि आज के 3000 साल पहले इस देश के समाज में 4 वर्ण बनाए गए। हजारों साल बीतने के बाद बौद्धिस्ट विचारधारा का उद्गम होता है तथागत गौतम बुद्ध जी के माध्यम से, और बौद्ध साम्राज्य 15 देशों में फैल जाता है। समय बीतता रहता है। बौद्धिस्ट विचारधारा यानी तांत्रिक प्रणाली की जो विचारधारा थी, उसके अंतिम शासक की हत्या की जाती है उसमें सुंग द्वारा। और उस समय के जितने नामों निशान थे सभी को जमींदोज यानी नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। इसके बाद समय व्यतीत होते होते इस देश के समाज को 6743 जातियों में बांट दिया जाता है। आदि आदि देश हजारों साल गुलाम रहता है। इसके बाद जब स्वतंत्रता संग्राम होता है, वहां से सन 1800 से सन 1900 तक इस देश के सभी धर्मों के देश प्रेमी रहे। 1800 में और आज के दिन में जो देश प्रेमी हैं, जैसे भी हैं, सभी को दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छे हैं। लेकिन उस समय के
जन्मी थी रानी लक्ष्मीबाई, सहेली झलकारी बाई थी। इस देश की मिट्टी के खातिर सीने में गोली खाई थी। भगत बोस आए थे जोश में, भगत बोस आए थे जोश में, भारत की मिट्टी बचाने को। हंस हंस कर कुर्बानी दे दी, दर्द था देश की लाज बचाने को। इस भारत की भूमि पर कितनों ने जन्म लिया, सभी ने सब कुछ देखा होगा कि ऐसे भी दिन बीते जिनको नशा था देश के प्रेम का, बेचारे मर गए जलियांवाले बागन में। एक दो नहीं, 2-4 हजार भी कम। आवाज आज भी आती है, आवाज आज भी आती है चौरी चौरा के आंगन में। भीख से पेट न भरे और चोरी न करे, जिसको किसी एक बात पर सीमा से अधिक प्रेम हो, ये गुण एक महान आत्मा में होते हैं। तथा वह अपनी त्याग के लिए जीवन भर एक धोती पर अपना समय व्यतीत करे, ऐसे ही हमारी महान आत्मा गांधी जी में थी। वो एक संपन्न परिवार के पिता के बेटे थे और उनके देश प्रेम पर तत्समय सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि वो भी देश प्रेमी थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी जुबान से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी ने अपने संघर्ष से और उनके तमाम साथियों महापुरुषों के सहयोग से भारत देश को आजादी मिलती है और ऐसे महात्मा गांधी को उनकी गोली मारकर हत्या की जाती है। मेरी कल्पना है कि अगर गांधी जी आज जीवित होते तो मैं कहता कि कंस ने श्री कृष्ण को मार दिया। सुनकर शायद सच ही कहते, मगर आज के देशवासियों से तो मैं पूछ सकता हूं, अगर गांधी जी के देश के प्रति अच्छे कर्मों को तराजू के एक पल्ले पर और बुरे कर्मों को तराजू के दूसरे पल्ले पर रखा जाए, देखने को मिलेगा कि बुरे कर्मों का जो तराजू का पल्ला होगा वो आसमान की ऊंचाइयां छुएगा और अच्छे कर्मों के तराजू का पल्ला जमीन में रखा रह जाएगा। फिर मगर कैसी तराजू, कैसा न्याय। कंस के दरबार में कंस के शरीर से कंस इसी देश का जन्मा इंसान था, कोई आक्रांता तो नहीं था। गांधी जी की हत्या करने वाला तब तो एक ही कंस थे। आज उनके पुतले बनाकर उन पर गोली मारी जाती है, उनके पुतलों की हत्या की जाती है। गांधी जी जैसा देश प्रेमी राष्ट्रपिता अब और एक भी नहीं है, न कभी भारत में पुनः पैदा होगा। नहीं, अब इस भारत में आना भी नहीं। आक्रांताओं ने, विदेशियों ने
देशवासियों को पेड़ों पर लटकाकर फांसियां दी, मारा काटा, कुचला। ये तो देश की परिस्थितियां थीं, देश की राजनीति, आक्रांताओं की कूटनीति, विदेश नीति की समीचीन थी। किंतु एक राष्ट्र का पिता जो हिंदू था, की हत्या करने वाला जो वह भी हिंदू था, इसी देश का देशवासी था, किस विदेश नीति, किस कूटनीति का द्योतक था? शायद किसी के पास जवाब नहीं होगा। जवाब छिपा है, ढूंढो मिलेगा। कथनी का नारा अहिंसावादी, कथनी का नारा अहिंसावादी, करनी से और भी कुछ होते हैं, साम दाम दंड भेद सब खेलित शतरंज सा खेलते हैं। अरे इंदिरा गांधी राष्ट्रपिता तो नहीं थी, हिंदुओं ने हत्या तो नहीं की थी, क्योंकि हत्यारों ने हत्या धर्मोन्माद से की थी। राजीव गांधी राष्ट्रपिता तो नहीं थे, हत्या की गई थी श्रीलंका में शांति सेना भेजने, चूंकि वहां के तमिल हिंदू आतंकियों की कूटनीति प्रभाकरण ने बनाई और राजीव गांधी जी की हत्या करवाई। महात्मा गांधी की हत्या पर एवं ऐसे देशभक्तों की हत्या पर आंसू बंद नहीं हो सकते जब तक इतिहास रहेगा, जब तक इतिहास जिंदा रहेगा। हां, इतना भी कहा जा सकता है कि इस दुनिया की धरती पर, भारत देश में जीव जंतु पशु पक्षी यानी सभी नस्लों में मात्र सर्प ही एक ऐसी नस्ल है जो अपने बच्चों को खा जाती है। यही दुर्भाग्य है यहां की नीतियों का। यह भी आश्चर्य है, इतना भी नहीं, क्योंकि यहां सर्पों की पूजा की जाती है। अरे बानर कुत्ता बिल्ली पूजो, अरे बानर कुत्ता बिल्ली पूजो, पूजो शेर सियारे और सर्पों को, चूहा चींटी हाथी पूजो, चूहा चींटी हाथी पूजो, कभी मत पूजो इंसानों को। इस वीडियो में भविष्य के लिए कहना चाहूंगा कि कभी इस मुल्क में अगर कोई विरोधी देश था तो सिर्फ एक था। आज वर्तमान स्थिति में और भविष्य के लिए विरोधी देश बांग्लादेश, कनाडा, बहुत सारे देश होते जा रहे हैं। एक ये चिंता की बात है। और रामधारी सिंह दिनकर की दो लाइनें, जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपनी खुद की दो लाइनें, ये विनय है हमारी सभी के लिए, ये विनय है हमारी सभी के लिए, खुशियाँ देते रहो खुशियाँ मिलती रहें, खुशियाँ देते रहो खुशियाँ मिलती रहें।
इन्हीं शब्दों के साथ अगला वीडियो सेकंड की प्रतीक्षा में, तब तक इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान।